जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज हमने 2 वीडियो में लगभग 40 मिनट पढ़ चुके हैं और हमने बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे। दोस्तों आप विश्वास रखिए, आप परसेंटेज क्या मैथ के हर एक टॉपिक सीखेंगे। दोस्तों आप वीडियो को शेयर करते रहिए और देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करा करो और पूरी वीडियो देखा करो तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों आपको सिर्फ एक सीट के लिए पढ़ाई करनी है दोस्तों, है ना। आप पढ़ते रहिए और दुनियादारी पे ध्यान मत दो। वो कहेंगे कि कंपटीशन ज़्यादा है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अगर एक सीट के लिए पढ़ते हैं तो उसमें नौकरी ज़रूर मिलती है आजकल, और आपको पता ही है नौकरी होती है तो फिर अलग ही बात होती है। चलो दोस्तों हम आगे अपनी बात वहीं से चालू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था आपको। चलो आज का पहला सवाल लेते हैं। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? दोस्तों सवाल कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है वृत्त की त्रिज्या होती है दोस्तों r। वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली r और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। 50% की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। पहले इसकी थी त्रिज्या 2, हम पहले मान के चलेंगे 2 और 2 का 50% 1, यानी त्रिज्या जो पहले थी वो थी 2। अब कितनी बढ़ गई दोस्तों? अब 2 और 1 3 हो गई प्यारे दोस्तों। तो ये कितनी बड़ी, अब इसका हम पाई को निगलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जब कंपैरिजन ही करना है हमें तो हम पाई को क्यों ले फिर। तो दोस्तों देखो, हम 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9, यानी त्रिज्या जो क्षेत्रफल था पहले 4 था अब 9 हो गया, बढ़ के कितना बढ़ गया 5। किस पर बढ़ा दोस्तों? 4 पर। तो 100 पर कितना? 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी 125% वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों सवाल कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, फिर उसके वेतन में पुनः उसके वेतन में 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन बताओ। दोस्तों उसके वेतन में परिवर्तन बताना है हमें। 20% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों वे होती है 1/5। कहने का मतलब ये है उसका जो प्रारंभिक वेतन था वो 5 था, अब 20% बढ़ा है तो हो गया 6। अब पुनः उसका वेतन पहले 5 था, अब 5 से घट के 4 हो गया दोस्तों। 25 से उसका वेतन हो गया 24, कितना कम हो गया 1, किस पर? 25 पे। तो 100 पे कितना? 25 चौको 100, 4% की उसके वेतन में कमी आ गई दोस्तों। 4% की क्या आ गई? कमी। या हम इसको दूसरे रूप में देखते हैं। हम मान लेंगे उसका वेतन प्रारंभ में 100 था, जब उसका वेतन बढ़ा तो कितना बढ़ा? तो 120 हो गया, 120%, और फिर घटा तो 80 बचा, 80/100। दोस्तों डबल जीरो से डबल जीरो ये जीरो 12, 12 अट्ठे 96, 96% बचा, यानी 100 था पहले 96 बचा, तो -4% इससे भी आप निकाल सकते हैं। यह एक सूत्र होता है दोस्तों, पहले 20% बढ़ा और फिर 20 घट गया दोस्तों, उसके परिवर्तन एक माइनस और प्लस 20 गुणे 20/100। इसको हम डबल जीरो से काट देंगे, ये -20 + 20 कट जाएगा, तो ये -4% की कमी आ गई दोस्तों। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलो दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों सवाल कह रहा है P Q से 6 गुना बड़ा है, Q P से कितना छोटा है? ये है P और ये है Q। P से 6 गुना बड़ा है, P Q से 6 गुना बड़ा है। अगर ये 1 है तो ये 6 हो जाएगा। तो दोस्तों कह रहा है Q P से कितना छोटा है? Q कितना छोटा है P से? 5 छोटा है, 5 किस पर? P से। जिससे कहता है P से, तो उसको हम नीचे लिख देते हैं
5 छोटा है। तो दोस्तों 1/6 की वैल्यू होती है 16 2/3%। 16 अगर इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 83 1/3%। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/4 से गुणा करने को कहा गया। विद्यार्थी से कर लो यहाँ पे। विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/4 से गुणा करने को कहा गया, उसने 4/3 से गुणा कर दिया, तो उत्तर में परिवर्तन बताओ। उत्तर में क्या बताना है? परिवर्तन बताना है दोस्तों। उससे कहा गया 3/4 से गुणा करने के लिए, लेकिन उसने गलती से कर दिया कितना? 4/3 से गुणा। 4/3 से गुणा में कंपेयर करना होता है। परसेंटेज पूछ ले तो हम उसको मान सकते हैं। कोई ऐसी संख्या मानो जो 4 और 3 दोनों से कट रही हो। 4 और 3 से दोनों से कटती है 12। क्या करती है? 12। अब हम करेंगे गुणा। 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 उत्तर सही आना चाहिए था, लेकिन उसका उत्तर कितना आया? 3 चौको 12। उत्तर आया कितना? 16। कितना ज़्यादा आ गया दोस्तों? 7। किस पर? 9 पर ज़्यादा आ गया। 7 9 पर ज़्यादा आ गया। आपको पता है कि 1/9 की वैल्यू होती है 11। 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%। तो हमें 7 का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77, 7/9% का डिफरेंस आ गया। उसके उत्तर में कितना डिफरेंस आ गया? उसके उत्तर में डिफरेंस आ गया 77 सही 7/9%। चलो दोस्तों अगला सवाल बताते हैं। दोस्तों सवाल कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि ज्ञात करनी है। परिकलन में त्रुटि 5/3 से उसे गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। गलती से किया ये, और ये सही करना चाहिए था उसे। तो हम कोई ऐसी संख्या मान लेंगे जो 5 और 3 दोनों से कट रही हो। संख्या मान लेंगे 15, है ना? 15 मान लेंगे। अब 3 पचे 15, 5 25, कितनी आ गई? 25। और 5 तिया 15, 3 त्रिका 9 आ गई। दोस्तों कितना कम हो गई? 16। किस पर? 25 पर कम हो गई। तो 100 पर कितनी? 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 16 चौको 64। उसके जो परिकलन में त्रुटि आई वो 64% की त्रुटि आ गई दोस्तों उससे थोड़ा हटके लेते हैं। चीनी की कीमत में 16.3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की कीमत 20% घट जाती है। खर्चे में कितना परसेंट बदलाव होगा? खर्चे में कितना परसेंट बदलाव होगा? 16/3। 16/3 की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 1/6। दोस्तों आप देखते रहिए वीडियो। हम जितनी फ्रैक्शन है बार बार नोट करेंगे और आपको याद हो जाएगी। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 1/5। अब देखो एक साइड लिखेंगे कीमत, उसकी कीमत है कीमत और खपत। कीमत और खपत। दोस्तों उसकी जो कीमत पहले थी ना, कीमत वो वृद्धि हुई है। वृद्धि पहले 6 थी, 6। अब 6 का 16/3% बढ़कर 1 और बढ़ गई। यानी पहले कीमत थी 6, अब हो गई कीमत 7। अब कीमत कितनी हो गई? 7। जो दोस्तों खपत है उसकी वो 20% घट जाती है। 20%। यानी कि पहले 5 थी, अब 5 से 20% घट के 4 हो गई। पहले थी 5, अब कितनी हो गई? 4। कहने का मतलब ये है वो पहले 5 किलो चीज़ 6 के हिसाब से 5 किलो चीज़ 6 के हिसाब से कितने रुपए में खरीद लाता था दोस्तों? 6 पंचे 30 रुपए में। 30 रुपए में। अब उसकी जो चीज़ खरीदी जाती है वो 7 रुपए के हिसाब से 4 किलो कितने की हो जाएगी? 28। यानी पहले से कुछ कम खर्चा हुआ। कितना कम हुआ दोस्तों? 2 का कम हुआ। किस पर? 30 पर। जो प्रारंभिक होती है उसी पर तो होता है। और गुणा हम 100 का करेंगे, गुणा 100 का कर देंगे दोस्तों। ये आ गया आपका 20/3
माइनस के 20/3, ये आ गया 6 तियाँ 18, 2/3%। उसके जो खर्चे का बदलाव होगा दोस्तों वो 6 2/3% का बदलाव हो जाएगा, है ना। 6 2/3% का बदलाव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल को समझ पाए होंगे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य जो है 16 बढ़ जाता है, 16 बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो उसके राजस्व में कितनी परसेंट की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 57/7% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों वो होती है 4/7 होती है। और 16/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/6। कहने का मतलब ये है जो टिकट की बिक्री है ना, जो टिकट है ना, टिकट पहले टिकट जो पहले बेचता था ना, टिकट जो पहले उसकी बिक्री थी टिकट की 7 टिकट बेचता था, अब वो 7 का 57 ज़्यादा यानी कि 4 ज़्यादा बेचता है। पहले 7 टिकट बेचता था, अब वो 11 टिकट बेचता है दोस्तों। तो उसके जो उसका मूल है ना दोस्तों, मूल्य देखते हैं। मूल्य पहले वो एक टिकट 6 रुपये में बेचता था, अब 6 का 16 2/3% बढ़ जाता है, यानी 1 बढ़ जाता, यानी अब 6 में बेचता था पहले, अब उसको वो 7 रुपये में बेचता है दोस्तों। 7 टिकट 6 के हिसाब में बेचता है तो 7 6 42 रुपया के टिकट पहले बेचता था। अब वो 11 टिकट 7 रुपये के हिसाब में बेचता है तो 11 सत्ते 77 रुपये के टिकट बेच लेता है अब पहले के मुकाबले। तो दोस्तों कितनी राजस्व में बढ़ोतरी हो गई। तो राजस्व में बढ़ोतरी हो गई दोस्तों 35 की बढ़ोतरी हुई। किस पर, 42 पर। तो 100 पर कितनी, 7 पना 35, 7 6 42। आप 5/6 यहाँ गुणा ना करें 100 का, तब भी आप निकाल सकते हो। 5/6 का मतलब होता है दोस्तों 83 1/3, 83 1/3%। यहाँ से भी निकाल सकते हो आप 83 1/3%। उसकी राजस्व में कितनी बढ़ोतरी आ रही है। हेलो भाई, नमस्ते। चलो दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम फिर बाद में। पढ़ाई करते रहिए दोस्तों।